महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रसाकशी जारी है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर कायम है तो वहीं बीजेपी शिवसेना को छोटे भाई के दर्जे पर ही रखना चाहती है। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि हम हुकूमत के भूखे नहीं हैं। हुकूमत के लिए जमहूरियत का कत्ल करना ये हमारा काम नहीं है। शिवसेना हमेशा इस तरह की सियासत से दूर रही है और हमारे पास विकल्प और भी है, लेकिन उस विकल्प को स्वीकार करने की मजबूरी या पाप मैं नहीं करना चाहता हूं। शिवसेना सत्य और नीति की राजनीति हमेशा करते आई है। सत्ता की भूखे हम नहीं है और सत्ता के लिए कुछ भी करना, लोकतंत्र का मर्डर करना, हाँ, और किसी को साथ लेकर जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़े, नैतिकता के पाठ पढ़ाए, ऐसे बहुत से है। शिवसेना ने हमेशा इस प्रकार की राजनीति से अपने आप को दूर रखा है। तकरीबन 5 दिन हुए हैं आपका प्रीपोल अलायंस है बीजेपी के साथ, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है सत्ता स्थापन करने में? हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में इमीडिएटली जो है वो सत्ता भी स्थापन हो गई, शपथ। देखिए, यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। हाँ, यहाँ हम है जो नीति और धर्म की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं। यहाँ शरद पवार जी है जिसने बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल खड़ा कर दिया और चुनाव लड़े हैं। और यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है जिनके पास एक आंकड़ा है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर ये सब आप देखें तो महाराष्ट्र की जो राजनीति। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रिजल्ट्स तो आ चुके हैं लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से कौन हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना में जो रसाकशी है वो लगातार जारी है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से आज संजय राउत ने बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे जो है चेतावनी दी है कि इस मामले में जल्द बीजेपी फैसला करे, क्योंकि जिस तरह से 50-50 का फॉर्मूला पहले तय था, लेकिन सीट शेयरिंग में यह फॉर्मूला काम नहीं आया। कम सीटें जो शिवसेना को मिली, लेकिन शिवसेना ने अच्छे नंबर लाए, ऐसा शिवसेना का कहना है। तो अब सरकार में जो भागीदारी होगी वो 50-50 की हो। मुख्यमंत्री भी जो होगा वो 2.5 साल का, और आदित्य ठाकरे को जो है मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात चल रही है। तो अब शिवसेना ने साफ तौर पर कह दिया विकल्प बहुत है, लेकिन वो इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते, गठबंधन का पालन करना चाहते हैं। और इससे कहीं न कहीं बीजेपी की भूमिका बहुत अहम होगी कि आखिरकार बीजेपी क्या सोचती है, क्योंकि इस सब में जो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं वो है शरद पवार। शरद पवार ने अपनी पार्टी को जिस तरह से आगे बढ़ाया और 54 सीटें लाई हैं, कहीं न कहीं अगर वो समर्थन शिवसेना को देते हैं तो शिवसेना की सरकार बन सकती है, लेकिन कांग्रेस को मिलाकर। और अगर वो समर्थन जो है बीजेपी को दे देते हैं तो बीजेपी एनसीपी की जो है सरकार बन सकती है। लेकिन पहले ही शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, वो विपक्ष में बैठेंगे, वो सत्ता में नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी भूमिका जो है किंग मेकर की वो शरद पवार निभा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे का बीजेपी जो है इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहती है, क्योंकि कल जो है 30 तारीख है और 30 तारीख को जो है विधायक दल का नेता जो है बीजेपी का चुना जाने वाला है। जो हमारे पास खबरें आ रही कि देवेंद्र फडणवीस को जो है विधायक दल का नेता जो है चुना जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन शिवसेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो चीजें पहले तय थी अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच, उसी हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा, नहीं तो शिवसेना नहीं मानने वाली है। क्योंकि ये पूरा मामला सामने कैसे आया, मैं आपको बताऊं कि आखिरकार शिवसेना इतनी अड़ी क्यों है। क्योंकि शिवसेना को कम सीटें जो है दी गई थी यहाँ पर लड़ने के लिए, और उसने नंबर जो है वो ठीक ठाक लाए, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी ने पिछली बार 122 सीटें लाई थे, इस बार 105 से सिमट गई। तो कहीं से शिवसेना को एक मौका मिल गया बोलने का कि आपने हर बार कहा कि अब की बार 220 के पार, लेकिन आप जो है सिंगल जो है आप सिर्फ 105 ला पाए और हमारी भी सीटें 56 आई हैं, तो मिला के जो है 220 के पार नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी का ये घमंड है जो उसे ले बैठा, ऐसा शिवसेना का साफ तौर पे कहना है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो शिवसेना से लगातार नाराज चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सामना में लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता संजय राउत जो है हर सुबह जो एक नया बयान जारी कर देते हैं, जिससे कहीं न कहीं महायुति यानी बीजेपी शिवसेना की लगातार किरकिरी हो रही है, जिससे आला नेता जो है नाराज चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी
क्योंकि शिवसेना ने आज जो दो टूक में बात कह दी कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हम गठबंधन का पालन करना चाहते हैं। इसके लिए बीजेपी को सामने आना पड़ेगा और 2.5 साल यानी 50-50 का फॉर्मूला जो है निश्चित लागू करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी शिवसेना के इस बयान पे क्या रिएक्ट करती है। अमित, क्या शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस को अप्रोच किया या फिर ये सब सिर्फ बीजेपी पर दबाव डालने के लिए हुकूमत वो बीजेपी के साथ ही बनाना चाहती है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें किंग मेकर की भूमिका जो शरद पवार निभा रहे हैं। हालांकि जब से शरद पवार ने ये कह दिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे, सत्ता में जो है भागीदारी नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं शिवसेना की जो सारी जो अटकलें हैं वो उस पर पूर्णविता लगता नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना के बाद एक ही ऑप्शन बचता है, उसे बीजेपी के साथ ही मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर एनसीपी सुप्रीमो ने पहले कह दिया होता है कि हम भी सत्ता बनाने के लिए लालायित है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना का ऑप्शन होता है कि शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी ये तीनों मिलाकर जो सत्ता बना सकते थे। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने मना कर दिया, अब शिवसेना के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है लगातार चालू है, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू है। अब शिवसेना के पास 56 एमएलए थे, इसमें से 5 निर्दलीय लोगों ने सपोर्ट किया, तो वो हो गया 61 का आंकड़ा। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात करें, 105 सीटें बीजेपी ने, अब 5 निर्दलियों ने उन्हें भी सपोर्ट किया, तो हो गया 110 का आंकड़ा। लेकिन ये आंकड़ा बिना इन दोनों की सहमति के, बिना इन दोनों के मिले जो है बहुमत तक नहीं पहुंच सकता। और एनसीपी का मना करना कि हम सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे, कहीं भी शिवसेना बीजेपी जो साथ सरकार बनाएगी, लेकिन इस बार शिवसेना कोई भी चीज मानने को तैयार नहीं होगा। साफ तौर पे कहना है कि जब तक 2.5 साल के मुख्यमंत्री पे बात नहीं बनती है, और जो अहम मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय की बात की जाए या फिर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, होम मिनिस्ट्री की बात की जाए, वो शिवसेना को नहीं मिलती। क्योंकि हमने देखा था 2014 में सिर्फ एक महत्वपूर्ण विभाग था, पीडब्ल्यूडी विभाग, जो शिवसेना को दिए गए थे, और उन्हें केंद्र में भी भारी उद्योग विभाग दिया गया था, जिससे शिवसेना खुश नहीं थी। तो 2.5 साल का मुख्यमंत्री हो और अहम मंत्रालय जो शिवसेना को मिले, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो बीजेपी के साथ मिलकर नहीं जाएंगे। जी अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।